हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। अभी जो है न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से है, जो जिसको हम लोग शॉर्ट में HL भी बोलते हैं। तो इसके तरफ से जो है न्यू नोटिफिकेशन अभी आई है। तो इस नोटिफिकेशन में जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट डेट है आप आज का डेट पर ही देख सकते हैं। अभी 26 जो है आपका अगस्त को इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो हम लोग सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, है ना, क्या क्या क्राइटेरिया है, तमाम जो बातें हम लोग सारी वन बाय वन करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। और ITI करने के बाद किसी भी तरह का अगर आप जॉब से रिगार्डिंग अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्या क्या उसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ, सारे डिटेल्स को हम लोग वन बाय वन करने का डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते होंगे, अभी ये जो न्यू एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, अभी HL की तरफ से जो लगातार 2-3 वैकेंसी आई हुई है। अगर अभी तक आपने उस नोटिफिकेशन को नहीं देखें तो एक बार जाके चेक कर सकते हैं कि जो इससे पहले जो हम लोग 3-4 दिन पहले एक न्यू वैकेंसी के बारे में हम लोग वहाँ पे अपडेट किए थे। अगर अभी तक डेट है तो उसको आप जाके फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत काफ़ी सीटों की संख्या यहाँ पे देखने को मिली थी। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू नोटिफिकेशन में। आप देख सकते हैं ये जो एसेसरीज है डिवीज़न आपका लखनऊ की तरफ से आया हुआ है, ये HL की तरफ से है। ये आपका जो है ये डेट एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है ना। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL जो नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ए प्रीमियर एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री है ऑफ साउथ ईस्ट। यहाँ पे सारे डिटेल्स इसको आप चेक कर सकते हैं। तो नीचे हम लोग जब इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो है 2 टाइप से जो पेमेंट की रिगार्डिंग निकाला गया है ना। तो ये जो है जो BTech या जो मास्टर डिग्री है उनके लिए हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। जो भी बच्चे ITI से रिगार्डिंग हैं उनके लिए हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं B नंबर में इंडक्शन लेवल C5 है। इन द पे स्केल आपका जो पे स्केल रहने वाला है इतना से इतना तक पे स्केल आपका रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है और नेम ऑफ पोस्ट है, टोटल पोस्ट है, यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो हम लोग बात करेंगे, अगर ऑपरेटर का हम लोग बात करेंगे तो ऑपरेटर में आपका जो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है उनके लिए, लेकिन यहाँ पे टेन्योर बेसिस पे निकाला है। इनके लिए टोटल सीटों की संख्या 1 है। और इसके लिए जो कंडीशन है आपका 3 साल का होना चाहिए, आपका 2 साल का ITI और 1 साल का जो आपका NCVT से NA से मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। वही अगर हम लोग बात करें ऑपरेटर जो आपका फीटर के लिए, तो ये भी टेन्योर बेसिस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये टेन्योर बेसिस पे क्या है, कितने दिनों तक आपका जो यहाँ पे टेन्योर बेसिस पे रखा जा सकता है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें फीटर में, एक सीटों की संख्या है सेम यहीं पे क्राइटेरिया है कि आपको जो 3 साल का होना चाहिए, 2 साल का ITI और 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें वही, अगर नीचे अगर स्क्रॉल करोगे इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक का तो सेम वही रहने वाला है। अगर हम बात करें ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन का तो ये भी ऑन टेन्योर बेसिस पे रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रीशियन में तो इलेक्ट्रीशियन में थोड़ा कंपेयर, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं इसमें अच्छी सीट है, 11 सीटों की संख्या है। सेम इसमें भी वही है कि आपको जो 3 साल का होना चाहिए, है ना, आपका 2 साल का ITI होना चाहिए और NASC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका 1 साल का होना चाहिए। तो तीनों जो दोनों मिला के आपका 3 साल का काउंट हो जाएगा। तो सेम वही होने वाला है। अगर हम लोग वही बात करें आपका ऑपरेटर ग्राइंडर में तो आपका टेन्योर बेसिस ये भी इसमें टोटल सीटों की संख्या 7 है। अगर हम लोग बात करें वेल्डर में तो वेल्डर में सीटों की संख्या 2 है। अगर हम लोग बात करें ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटर में तो इसमें भी जो है आपका सीटों की संख्या 2, सेम वही कंडीशन रहने वाला है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है बैकलॉग जो वैकेंसी थी बैकलॉग में भी आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म भरने के टाइम ये ध्यान रखना है कि बैकलॉग में फिलअप करें, इसमें फिलअप कर रहे हैं, है ना। अगर हम लोग बात करें ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन में तो यहाँ पर टोटल सीटें 1 है, ग्राइंडर में भी 1 है ना। सेम कंडीशन रहने वाला है। अगर ये सारा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आपका जो सिलेबस कैसा रहने वाला है। आपका जो सिलेबस रहना वाला आपका 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, है ना। इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आपका 160 क्वेश्चन रहेंगे। ये 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। आपको फर्स्ट पार्ट में रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, जो आपका जनरल नॉलेज से रहेंगे। और अगर हम बात करें इंग्लिश और रीजनिंग से तो टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। और जिस स्टेट से आप फिलअप कर रहे हैं, चाहे फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर वेल्डर, तो आपको जिस स्टेट से हैं उस स्टेट से रिगार्डिंग जो आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिक्कत तो नहीं है। यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सारा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है ना। नीचे जो हम लोग स्क्रॉल करते हैं, इसके लिए जो आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो आपको 200 का एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रखा गया है। और फी करने का जो प्रोसेस है सारा प्रोसेस यहाँ पे दिखा गया है ना। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एज रिएक्शन भी आपको जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो मिलता है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करोगे ये सारी इन्फॉर्मेशन है।
इसको आप जो है 1 बाय 1 करके देख सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है ना, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, आपका रिटन टेस्ट होगा है ना, आपका जो ये देख सकते एग्जाम सेंटर ये जो होगा यहाँ पे होने वाला है जो है आपको लखनऊ रिजर्व विद द राइट टू डिसाइड टू कट ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉलिंग कैंडिडेट ऑफ रिटन टेस्ट है ना। इन डिपार्टमेंट को ये डिसाइड होता है कि आप एक सीट में जो कितना बच्चों को बुलाएंगे और इसके लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, एससी के लिए क्या जाएगा, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, तमाम जो है ये डिपेंड इस पर करता है। सारा इंटेंशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो मिनिमम जो कट परसेंटेज होगा ये क्वालिफाइंग के लिए है ना। चलिए नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि आपका जो है ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जब आप फिलअप होगा। आज यहाँ पे देख सकते हैं टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, आपका जो भी कैंडिडेट अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो मैक्सिमम जो है आपका 4 साल का यहाँ पे रहेगा एंगेजमेंट रहेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज ऑन टेन्योर बेसिस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट। जब सब ज्वाइनिंग करते तब से लेकर जो 4 साल तक जो आपका मैक्सिमम रखा जाएगा है ना। द टेन्योर विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली एंड कंप्लीशन ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विदाउट एनी फर्दर नोटिस। द एम्प्लॉयमेंट कैन बी टर्मिनेटेड, बिना नोटिस किए हुए जो है आपका जब 4 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो वहाँ पे नोटिस या फिर निकाल दिया जा सकता है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेन्योर एंगेजमेंट बाय गिविंग 1 month नोटिस इन राइटिंग बाय ईदर पार्टी और बाय पेमेंट ऑफ 1 month बेसिक प्लस DA कंपोनेंट्स इन कंसिडर्ड। ये आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आपका जो अगर आप कब जॉब लग जाएगा तो आपको जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टिंग जो होगा कहाँ कहाँ पे होगा ये सारे डिटेल्स दिया गया है। आपको ऐसे से डिवीज़न लखनऊ होगा है ना यूपी में जो है, उसके बाद कहीं पे भी यहाँ पे ये सारा डिटेल्स यहाँ पे देख सकता है। ये जो आपका बेसिक पेमेंट जो रहने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं। स्केल D5 उसका C5 के लिए, हाँ ये ITA वाले बच्चों के लिए, जो डिग्री वाले हैं उनके लिए यहाँ पे जो भी आपका जो है DA मिलेगा, 4A मिलेगा, पक्स मिलेगा है ना। ये सारे अलाउंस है वो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपको मिलेंगे और साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं सारे अलाउंस है ये भी मिलने वाले हैं आपको है ना। तो ये सारे डिटेल्स है और साथ साथ जो क्या क्या कंडीशन है इसको आप देख सकते हैं। रहा सवाल इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करना है, तो इस फॉर्म को जो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, उसमें जाके जो करियर का ऑप्शन है उसमें क्लिक करके जो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फॉर्म को जो है आप आपका 26 से जो है लेकर 15 सितंबर तक जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी टाइम है आपके पास, आप इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से स्टडी कर लें, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप अप्लाई ऑनलाइन करें, दिक्कत नहीं है। यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।